हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, शिबरियम को लेकर कुछ अपडेट्स एंड न्यूज़ यहाँ पर आई हुई है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। शिबरियम के बारे में स्पेकुलेशंस, अंदाजे, ख्याल, तसव्वुरात, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा थे और मतलब उनको लेकर आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं आपके लिए। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और आप यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर कर देंगे। आई होप आप ज़रूर कर देंगे। एक चीज़ और भी वंस अगेन मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके साथ शेयर करनी है दोस्तों, वो तो टीम की जानिब से जो लीड डेवलपर हैं शाइतोशी कुसामा, उन्होंने यहाँ पर जो अपडेट दी है वो आपके साथ शेयर करनी है और इस वीडियो का टॉप का जो मकसद है वो यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबरियम इज़ लाइव एंड ऑपरेटिंग वेल। पहली बात तो यह है कि शिबरियम सही से काम कर रही है और ऑपरेट भी बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। तो ये है कहाँ भैया, हमें तो दिखाई नहीं दे रही, ये नज़र ही नहीं आ रही और ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग वेल एंड लाइव। तो ये प्राइवेट मोड में है, अभी पब्लिक मोड में नहीं आया। अब इसका मतलब क्या होता है प्राइवेट मोड में चलने का? मतलब ये है कि ये टीम जो है वो इसको चला रही है, कुछ लोगों के पास इसकी एक्सेस है, वो चला रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं ये वो और देख रहे हैं कि ये काम सारा इसका कैसे चल रहा है, उसमें जो भी इंप्रूवमेंट्स लेकर आनी है वो लेकर आ रहे हैं। बहरहाल सो फार बिफोर दिस अनाउंसमेंट वी हैव accumulated over 65,000 वैलेट्स। मतलब इस वक्त तक वहां पर जो वैलेट्स बनाए गए हैं, बन चुके हैं, 65,000 वैलेट्स बन चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी ब्लॉकचेन पर वैलेट जो है वो यहां पर बन सकते हैं एंड 3,50,000 ट्रांजेक्शंस अभी तक हो चुकी हैं। मतलब 3.5 लाख के करीब ट्रांजेक्शन जो है वो यहां पर हो चुकी हैं। आगे क्या होने वाला है, यहां पर शाइतोशी कुसामा ने एक अच्छी बात भी की है, न्यूज़ भी दी है। वो ये है कि इनके साथ जैसे ही प्रॉब्लम हुआ था तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने पॉलीगॉन की टीम, जो संदीप भाई हैं, उनको कॉल करी थी और जितने भी पॉलीगॉन के स्पेशलिस्ट हैं, फाउंडर्स हैं और ये कह लेंगे डेवलपर्स हैं, उनको कॉल की थी और दे हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहें कि फोर्क नहीं है। यस, हमें अच्छा लगा कि हमने फोर्क बनाया, पॉलीगॉन से यहाँ पर हेल्प ली और अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया और आगे बढ़ाई। अब यहाँ पर इन चीज़ों का और क्या निकलता है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है इथेरियम नेटवर्क टू शिबरियम नेटवर्क। यहाँ पर आप देखें शिबरियम की ब्लॉकचेन पर इथेरियम की ब्लॉकचेन से आप टोकन सेंड करेंगे, खुद इथेरियम को ही सेंड करें इवन, ठीक है, खुद इथेरियम को, कोई और नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि एस्टिमेटेड टाइम जो लिखा हुआ है ना 20 to 30 मिनट्स लिखा हुआ है। According to this post, what he is saying, I'm testing the Shibarium bridge, sending Ethereum to Shibarium, so you don't have to test it yourself. बात यह है कि ये कर रहे हैं, ये क्रिप्टो लीड डेवलपर हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने शुरू में जैसे आपको कहा कि एक्सेस दी गई है कि आप इसको टेस्ट करें, ठीक है। तो उसने स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर सेंड किया है और यहाँ रखा है। ये कह रहे हैं कि आप मत कीजिएगा फिलहाल, ठीक है। फर्स्ट आई वेंट टू द ब्रिज एंड पुट in 0.01 Ethereum to transferred estimated fee is 1.95 USD और उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.95 USD तकरीबन यहाँ पर फीस लग रही है ब्रिज को यूज़ करते हुए। ट्रांजैक्शन नॉर्मल वाली नहीं है, आप बाय सेल और ये वो इधर उधर से वाला नहीं है सीन, ये ट्रांजैक्शन है ब्रिज वाली। ब्रिज पे आपको पता है कि ज़्यादा फीस लगती है। जब आप इस शिबरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे डायरेक्टली, जब आपके टोकन यहाँ पर एक बार आ जाएंगे, उसके बाद आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको फीस जो है वो तकरीबन 2 सेंट, 1 सेंट, 1.5 सेंट, 2 सेंट के करीब पड़ेगी और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 5 से 7 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये इतनी देर होती है, तो ये फास्टेस्ट है मेरा ख्याल है। अब डिफरेंट एक्सचेंजेस इसको किस तरह से यूज करती है वो तो एक अलग ही बात है। उसके बाद एक और यहां पर डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूं। आप देख सकते हैं कि यही लीड डेवलपर शाइतोशी कुसामा इज सेइंग दैट बोन का जो डब्ल्यू बोन है, बहुत सारे दोस्त जो ऑलरेडी यूज करते होंगे डिफरेंट एक्सचेंजेस को या फिर स्वैप्स को, उनको पता होगा कि एक कॉपी टोकन बनाया जाता है, ठीक है, फॉर द रिवार्ड
मतलब ये कि आप जब शिबरियम पर अपने बोन जो है वो डेलीगेट करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे, वैलिडेशन के लिए लगाएंगे, तो आपको बोन ही रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो डब्ल्यू बोन होगा। फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस पर जाकर अगर कोई चीज़ स्टेकिंग पर लगाते हैं या इवन यूनिस्वैप पर लगाते हैं, पेनकेकस्वैप, तो वहाँ पर वो आपको वो चीज़ मिल रही होती है, लेकिन बाद में उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने की है कि डब्ल्यू बोन जो है वो भी, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही जल्द क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनमें एक स्टेप मेरी नज़र में जो बहुत बड़ा है दोस्तों, मतलब इकोसिस्टम को अगर देखा जाए, तो वो यह है कि शिबा स्वैप को खुद को, जो कि इन्हीं का अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसको शिबरियम पर लेकर आना। इस वक्त वो ईथर की जो ब्लॉकचेन है इथेरियम की, उस पर चल रहा है, फिर उसको पूरे सिस्टम को वहां पर लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो ये मतलब यहां पर और भी अनाउंसमेंट इस तरह की यहां पर आई है। उसके बाद कुछ और भी हैं, मतलब डायरेक्टली इनके इकोसिस्टम के वो प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हैं। तो आप देख लें यहां पर ये कह रहे हैं कि हाउ एवर अदर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आर फ्री टू लॉन्च ऑन दिस लेयर 2 ब्लॉकचेन एंड पासवैप इज वन ऑफ देम व्हिच इज पा टोकन एंड पा वॉलेट बिल्ट ऑन द पा चेन नेटवर्क। तो यहां पर आप देखेंगे ये एक और जो स्वैप है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वो भी यहां पर लॉन्च होगा। तो अब उसके लिए अपने पूरे नेटवर्क को प्रिपेयर करना इनका सबसे बड़ा काम है। आने वाले दिनों में इस चीज़ की कंफर्मेशन भी होगी और पता भी चलेगा कि ये अपने पूरे नेटवर्क को कितना मजबूत बना चुके हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आपको दोस्तों 2 दिन पहले बोन के बारे में बताया था कि बोन का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 1.25 पर 26 पर, और अब यहां पर आप देखें कि 1.26 पर आने के बाद अचानक से इसने पंप किया है, और ये तकरीबन मतलब थोड़ी ही देर के अंदर $1.32 पर 6 सेंट का डिफरेंस यहां पर आ गया। मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म ट्रेड आप मार सकते हैं, अपने ऑर्डर्स जो है वो 1.2526 पर लगा दें, और फिर उसके बाद आप मतलब जैसे ही प्राइस एक पंप मारे तो आप इसको सेल आउट करके कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालकर एग्जिट मार्केट से कर सकते हैं, और उसका सबूत जो है वो आपके सामने है, आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल लोग क्या कह रहे हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो मतलब किस तरह से मूव कर सकता है, क्या कुछ इसके फायदे हुए शिबरियम के या नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन जो सीन हुआ इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की वजह से, सिस्टम जो बैठ गया उसकी वजह से बाद में प्राइस जो वो डाउन आ गया। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो शिबरियम इसको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। अभी तो गेम जस्ट शुरू हुई है, अभी गेम भी शिबरियम पर आएगा और शिबा स्वैप भी आएगा, मेटावर्स भी यहाँ पर आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर डिप्लॉय होनी है। उसके बाद शिबरियम की ब्लॉकचेन पर जब बहुत सारे और टोकन आएंगे, स्वैप्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस होंगी, तो बोन की यूटिलिटी या फिर शिबा इनू की बर्निंग ये बहुत ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है प्राइस के अंदर। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।